वादा था नौकरी का, लेकिन युवाओं को मिला क्या? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2.5 साल का कार्यकाल हो गया और 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल हर क्षेत्र में बहुत बड़ी एक मैं कह सकता हूँ कि पिछड़ता जा रहा है, इस तरह से पिछड़ता जा रहा है और उस सारी चीज़ के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश आज एक बहुत गंभीर निराशा के दौर में है। अगर निराशा के दौर में अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने से पहले दी थी कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे और नौकरियों का जिक्र गारंटी पत्र में उन्होंने किया था कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 साल में 1 लाख नौकरियां। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाल दी जाएंगी। इन सारी बातों का जिक्र मैं बहुत पहले भी कर चुका हूं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। और नौकरियों का जिक्र इस प्रकार से करते थे कि नौकरियां, पक्की नौकरियां, 53 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। लेकिन आज 2.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का नौजवान उन कही हुई बातों को जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले कही थी, एक बार नहीं अनेक बार जो है वर्तमान सरकार को स्मरण करवा रहा है। मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात लगातार कांग्रेस अपनी गारंटियों को जो वादे किए थे उनसे जो है मुकरने की शुरुआत की है। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मैंने इस प्रश्न को पूछा था कि आपने 5 लाख नौकरी का जिक्र किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि 5 लाख नौकरियों का जिक्र नहीं किया था, हमने रोजगार का जिक्र किया था। हिमाचल प्रदेश में अगर सही मायने में कहूँ, नई भर्ती की अगर शुरुआत हुई तो पुलिस की भर्ती एक पहली ऐसी भर्ती थी जिस भर्ती की शुरुआत उन्होंने की थी। और नई भर्ती की शुरुआत करने के लिए जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते, कांग्रेस के हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि हम पारदर्शिता के साथ करेंगे, और पूर्व की सरकार का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, इस बातों को लेकर के बात कही थी। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र भर्ती, पुलिस की भर्ती, जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि भी उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर इस सारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो उन स्थानों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उसमें निकालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। और जो कैंडिडेट है उन्होंने ये भी आरोप लगाया, आरोप ये भी लगाया है कि कोई भी आदमी बिना चेकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक आ सकता था, मोबाइल भी साथ लेकर के जा सकता था और अंदर जाकर के भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के पूछताछ की। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में
कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया। वादा करने वाले कौन थे और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था? मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक न किया जाए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के साथ साथ में किसी सूरत में ये पेपर जो है रद्द नहीं होना चाहिए, इसलिए पेपर लीक हुआ है, ये बात कहीं से नहीं आनी चाहिए। इस बात का दबाव जो है लगातार नीचे तक डाला गया है सरकार की ओर से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, और हम इस बात को देख रहे हैं। अगर पेपर लीक पर कार्रवाई हो सकती है तो चीटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो यह है। क्या उसको सरकार ने छूट दे रखी है कि पेपर अंदर जो है ग्रुप में बैठ करके चीटिंग करके सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसकी इजाजत दे रही है?